हेलो दोस्तों, क्लास 12th आर्ट्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग झारखंड बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। मतलब इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो देखिए, तो आज इतिहास के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। इतिहास किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछा इतिहास किसको कहा जाता है, तो बीती हुई घटनाओं को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास किसे कहा जाता है? हम जो जो पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे वो सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको देखिए, यहाँ पे हेरोडोटस जो लिखा हुआ है, इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। ये चीज़ एक नंबर में आपको पूछ सकता है, ठीक है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब अगला पॉइंट पढ़िए, ईस्वी के बारे में। ईसा मसीह। अच्छा, ईस्वी क्या होता है? ईस्वी जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2000 ईस्वी, ये सब क्या होता है? तो मेरे भाई, ये ईस्वी जो है वो अंग्रेजों का कैलेंडर था, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन लोग क्या करते थे, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो घटना है ना, उसको ईस्वी कहा गया है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना को ईसा पूर्व कहा गया है, ठीक है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का समय को ईसा पूर्व नाम दिया गया, और ईसा मसीह के बाद का जो समय है उसको ईस्वी कहा गया, ठीक है। तो ये होता है ईसा पूर्व और ईस्वी। अब हम लोग शताब्दी जानते हैं, 100 वर्षों के समय को शताब्दी। जब 100 वर्ष हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शताब्दी कहा जाता है, ठीक। अब इतिहास काल का विभाजन। इतिहास काल का विभाजन यहाँ पढ़िएगा, ठीक है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो मेरे भाई, इतिहास को अगर देखें तो 3 कालखंडों में बांटा गया, जैसे प्रागैतिहासिक काल, एगो आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, ठीक। प्रागैतिक प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? अब हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, चलिए, ठीक है। एक नंबर पढ़िए, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ये जब संसार आरंभ हुआ था, 3000 ईसा पूर्व का घटना। 3000, आरंभ से 3000 तक, मतलब जब धरती का शुरुआत हुआ होगा, मतलब मान लीजिए इस तरह से, तो आरंभ से 3000 ईसा पूर्व तक ना प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और उसके बाद 2 नंबर आद्य ऐतिहासिक काल क्या कहेंगे? 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐतिहासिक काल किसको कहा गया? 6000 ईसा पूर्व से अभी जो वर्तमान में है उस समय को ऐतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। तो ये होता है तीनों ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगा? वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है। मतलब इसमें कोई लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलेगा प्रागैतिहासिक काल में, उतना समय का कौन रखेगा? और तभी मानव को उतना ज्ञान भी नहीं था। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है? वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है मनुष्य को ज्ञान हो गया था, ठीक है, जिससे वो लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसको आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता उसे आधे से, मतलब अभी जो उसका विवरण मिला है उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सक रहे हैं कि आखिर है क्या चीज़। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसे आदि ऐतिहासिक काल। अब देखो, ऐतिहासिक काल में उसका विवरण तो उपलब्ध है और हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक। अब इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास का जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक। इतिहास के स्रोत, पीला कलर का दिखिएगा, इतिहास के अध्ययन का स्रोत, ठीक है। हम लोग अगर इतिहास को जाने तो किन किन स्रोतों से जान सकते हैं? तो पहला साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य से जान सकते हैं। जो बहुत पुराना साहित्य है उसको भी पढ़ के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कुछ ना कुछ हमको इतिहास के बारे में मिला है। कहने का मतलब जमीन को खोदते समय कुछ प्रमाण मिला है, उसी को पुरातात्विक, मतलब क्या क्या पुरानी चीज़ मिला है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो नमूना मिला होगा, तो उसको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। बहुत सारा विदेशी क्या होता है, भारत आया था, तो उन लोगों ने बहुत सारा भी किताब लिखा है, तो उनको पढ़ के भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ये है इतिहास का स्रोत, ठीक है। अब देखो, साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा? साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। देखिए, साहित्य भी 2 तरह का होता है, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य, है ना। धार्मिक साहित्य में जैसे भगवान के बारे में हम लोग पढ़ के जान सकते हैं, लौकिक साहित्य, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, धार्मिक साहित्य का धार्मिक साहित्य पुनः 4 वर्गों में बांटा गया, इसको भी 4 भाग में बांट दिया गया। आगे पढ़िए, कौन कौन? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आते हैं। इनमें से हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। सुनिए, ब्राह्मण साहित्य में क्या होगा? 4 वेद के बारे में हम लोग जानेंगे, ब्राह्मण का ग्रंथ के बारे में जाने, अरण्यक जैसे उपनिषद, वेदांग, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आता है इसी के अंतर्गत, ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है। इनसे हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इनको पढ़ें। ब्राह्मण साहित्य में क्या होगा? भारतीय इतिहास का प्राचीन जानकारी मिलेगा, ठीक है। दूसरा बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ बहुत सारा है, उसको भी पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या होगा? जैसे त्रिपिटक, जातक, है ना, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, ये सब, अंगुत्तर निकाय, ये सब क्या है? बौद्ध साहित्य है। इनको भी पढ़ के हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था। दूसरा है जैन साहित्य। जैन, जैसे जैन धर्म में भी बहुत सारा साहित्य है ना, लिखा हुआ है उन लोगों का, तो हम लोग भी जान सकते हैं। जन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, जन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जिसमें से 12 अंग, 12 उपांग होता है, 10 प्रकरण एवं 14 पर्व आते हैं, ठीक है। आगम में क्या क्या होता है? 12 अंग होता है, 12 उपांग होता है, 10 प्रकीर्णन एवं 14 पर्व आता है, ठीक है। और अन्य प्रमुख जन साहित्य में प्रविष्ट पर्व भद्रबाहु चरित्र। देखिए, भगवान भद्रबाहु का चरित्र
उसको भी पढ़ सकते हैं, आवश्यक सूत्र। इनके अलावा आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं, भद्रबाहु चरित्र पढ़ सकते हैं, आवश्यक सूत्र, आचार्य सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनमें से हमें प्राचीन भारत इतिहास विशेषकर महावीर स्वामी कालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलता है। जैन साहित्य में क्या मिलता है, भगवान महावीर के बारे में और उस समय का समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में हमको जानकारी मिलता है, ठीक है। तो अगली बात 2 नंबर देखिए, महाकाव्य। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 अन्य प्रमुख अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास का और एक जानकारी हम लोग को मिलता है कहाँ से, महाकाव्य से, जैसे कि बहुत पुराना है ये सब, जैसे क्या रामायण एवं महाभारत, ये सब आदिकाल से चलते हुए आया है, ठीक है। तो इनसे भी हम लोग जान सकते हैं, ये सब हकीकत घटना है, कोई ऐसा ये नहीं है, सारा हकीकत है, ठीक है। क्या एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी, लौकिक साहित्य या धर्मांतर साहित्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों को लाया गया है। तो ये सब होता है। तो इसमें से पहला पीडीएफ को हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स करना चाहेंगे तो नोट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। ए भाई, क्या हुआ है, मेरा मोबाइल नहीं काम करने लगा।